हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपके फ्यूचर के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके डेस्टिनी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 के लिए है एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 2 के लिए है रोज क्वार्ट्ज। तो ये दोनों क्रिस्टल को अच्छी तरह से देखिए। देखने के बाद आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके सोचिए जो भी क्रिस्टल पहले आपके आंखों के आगे आता है दैट इज़ योर पाइल। अगर एमेथिस्ट आता है तो पाइल नंबर 1 इज़ योर्स, अगर रोज क्वार्ट्ज जाता है देन पाइल नंबर 2 इज़ योर्स पाइल। तो जो पाइल नंबर 1 है वो अभी रुक जाइए, जो पाइल नंबर 2 है उनकी टाइम स्टैम्प में देखिए या फिर कुछ देर बाद आप चेक करना। पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग हम करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आई रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी। आई रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी टाइप करिए। टाइप करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये वीडियो आपको रिलेट करेगा। और एक चीज़ है, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रिलेट करे और कुछ चीज़ें आपके साथ रिलेट ना करे। तो इसलिए आपको क्या करना है, एनर्जी को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको लग रही है, जो भी मैसेज आपको रिसीव करने को चाह रहा है उसे रिसीव करिए, बाकी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। तो ये आ गया आपका कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स यहाँ लिखा है लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। तो सपोज आप कोई सिचुएशन में हैं या फिर आपके दिल में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि इसका आंसर क्या है, मुझे कैसा पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि आप हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ये जैसे कि आपकी डेस्टिनी आपके फ्यूचर के लिए मैसेज है। तो फ्यूचर में अगर कोई सिचुएशन आ जाए जब आपको लगे कि ये सही है या गलत, मुझे ये करना है या वो करना है, दो राहों में से एक को चूज करना है, दो पाथ में से एक को चूज करना है। हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपको ये चूज करना है या फिर ये सही है मेरे लिए, या फिर मुझे अरेंज मैरिज पेरेंट्स के हिसाब से करना चाहिए, या फिर मुझे दो जॉब के ऑप्शन है मेरे पास, तो मुझे ये चूज करना चाहिए या वो चूज करना चाहिए। तो आपको हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनना ही सुनना होगा। इंट्यूशन को सुन सकते हैं और इंट्यूशन आपको कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं अपनी इंट्यूशन के लिए। इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए डेली आप मेडिटेट करिए, 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन करिए। धीरे धीरे आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। या फिर और एक रास्ता है आपको जानने के लिए कि आप ये मेरे लिए सही है या नहीं है। आप यूनिवर्स को साइन मांगिए। सपोज आप यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स, अगर ये करियर मेरे लिए सही है तो मुझे एक येलो बटरफ्लाई दिखाइए, अगर मेरे लिए वो करियर सही है तो मुझे एक ब्लू बटरफ्लाई दिखाइए। ऐसे करके आप देखना कुछ दिनों के अंदर, यूनिवर्स को टाइमलाइन भी देना है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर देखना ही देखना है। तो आप देखेंगे, हो सकता है फिजिकल फॉर्म में या फिर कोई आर्ट फॉर्म में या फिर टीवी में, मोबाइल में आपको वो बटरफ्लाई दिख जाए। तो वो भी यूनिवर्स का मैसेज होता ही होता है। आप देखना उस रास्ते में जाकर वो आपके लिए हमेशा सही होता है। तो आपको हमेशा जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आए, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना ही सुनना है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है रेजिलियंस। रेजिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है रेजिलियंस, मतलब प्रॉब्लम है, आपको बहुत स्ट्रांगली एबल बनकर उससे आगे निकलना ही होगा, तभी और आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जैसे कि बहुत सारे टिप्स आएंगे, हो सकता है आप भी आपके लाइफ चल रहा है से रिलेटेड कुछ आ सकता है, लेकिन रेजिलिएंट रहेंगे, विल को स्ट्रांग रहेंगे और आप होना चाहिए अडेप्टेबिलिटी। जैसे भी सिचुएशन आए अगर आप उसे एक्सेप्ट कर पाए, को उसके सरेंडर कर, तभी जाकर आपके लाइफ में नई चीजें आएंगी। क्योंकि जब आप ना कुछ रोते हैं या कुछ खराब हो जाते हैं, जैसे एक नया आता है और उसमें से कुछ फ्लावर्स आते हैं और वो जैसा
लाइफ मतलब साइकिल चलता है वैसे चलता रहता है। इस तरह आपके लाइफ में जब भी कोई सीजन एंड हो रहा है, अगर आप रेजिलिएंट रहे जाकर आपको में आगे सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कुछ टाइम लगे लेकिन जरूर सक्सेस मिलती है। तो नेक्स्ट कार्ड है डिटर्मिनेशन। तो देखिए कितना रिलेटेड कार्ड है, तो इसलिए आपको इस कार्ड के ऊपर जरूर ट्रस्ट करना चाहिए। तो कार्ड आ रहा है डिटर्मिनेशन मीन्स फेस चैलेंजेस विथ डिटर्मिनेशन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो आपके राह में रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आप उससे चैलेंजेस को जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड रहकर स्ट्रॉन्ग रहकर फेस करते हैं, तो लाइफ में आप जो भी ड्रीम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसे आप अचीव कर पाते हैं। आप डिटरमाइंड रहकर अगर आगे बढ़ते जाएंगे तभी जाकर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है यूनिवर्स के तरफ से कि आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग रखना है, रेजिलिएंट बनना है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है, तभी जाकर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस तो है आपके पास फ्यूचर में, लेकिन आपको ये पाथ क्रॉस करके जाना होगा और पाथ को ऐसे ही क्रॉस करना होगा। तो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है विजडम। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये भी एक कितना रिलेटेड कार्ड आ रहा है कि विजडम मीन्स आपकी नॉलेज। जो विजडम है, विजडम कहाँ से आता है? आपके एक्सपीरियंस से और रिफ्लेक्शन से। तो आप सोचिए पास्ट में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। आपकी अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कैसे सिचुएशन को आपने डील किया है, उससे बाहर आए हैं, या फिर अपने करियर में भी, फैमिली में, जो भी आपके लिए अभी टॉप प्रायोरिटी है। तो हर चीज़ में आप देखिए आपने कैसे अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, इतने सालों तक आपने जो नॉलेज गेन किया या फिर आपको एक्सपीरियंस गेन किया, तो उससे अब यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ओवरऑल कहना चाहते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि एमेथिस्ट को चूज किया था, कि आपको अभी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ साथ अपनी विजडम यानी कि नॉलेज, एक्सपीरियंस को गेन करना है, उसको जो भी हमें शिक्षा मिली उसको लेकर आगे चलना है। और आगे चलते वक्त हो सकता है लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, लेकिन अगर हम उससे ठीक तरह से स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड रहकर, रेजिलिएंट रहकर उसे क्रॉस करेंगे, तभी जाकर हमें लाइफ में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हमें इंट्यूशन को सुनना है, विजडम को यूटिलाइज करना है, रेजिलिएंट रहना है, डिटरमाइंड रहना है, तभी जाकर हमें सक्सेस मिलेगी। तो अब चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 जिसका है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी कि रोज क्वार्ट्ज को चूज किया था उनके लिए कार्ड आ चुका है। सो द फर्स्ट कार्ड इज फ्रीडम। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन। तो आपको यहाँ फ्रीडम लेने की बहुत ही ज़रूरत है, या फिर आपको हो सकता है फ्रीडम चाहिए, फ्यूचर में फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। हो सकता है आप कोई फैमिली सिचुएशन में, लाइफ के कुछ सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए हैं, तो अभी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आपके लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रीडम कहाँ से आता है? आपके इनर लिबरेशन से ही आता है। तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद के लिए फ्रीडम अचीव करना ही होगा। आपको अपने जो मतलब सर्कल है उससे बाहर निकलना होगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और फ्रीडम को यूटिलाइज भी करना होगा। सपोज कुछ लोगों के पास फ्रीडम है तो उससे आपको यूटिलाइज करना ही होगा। देन द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस। ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। तो ग्रेस मतलब आपको देखिए यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स होती है ग्रेस। तो आपको इससे क्या करना होगा? अपने हार्ट को ओपन रखिए। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आए, बहुत जेनरस लोग आपसे मिले जो कि आपको लाइफ में बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप रिसीव करने के मूड में नहीं हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको अपने फ्रीडम को यूटिलाइज करना होगा इन द राइट वे, एंड आपको अपनी हार्ट को ओपन रखना होगा वो अपॉर्चुनिटी को
रिसीव करने के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में स्टक है, अनमैरिड है, सपोज आप रिलेशनशिप में स्टक है या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो आपको वहाँ से अपनी फ्रीडम गेन करना है और आपको ग्रेस जो मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से उसे रिसीव करना है। और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है कॉरेज, मतलब कॉरेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। तो देखिए कितना रिलेटेबल कार्ड आ रहा है, तो एनर्जी को जरूर क्लेम करिए। तो देखिए स्पिरिट गाइड ये कहना चाहते हैं कि आपके पास ही कॉरेज है, आपके अंदर है, आपको आप ही ओवरकम उसे कर सकते हैं। तो ओवरकम करने के लिए खुद को मोटिवेट करिए। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, फ्री होंगे, ग्रेस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने अंदर जो ताकत है, जो स्पिरिट है, जो पावर है, उससे अगर आप यूटिलाइज करेंगे, तभी जाकर आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे उससे आप बहुत इजीली हरा पाएंगे या फिर उसे फेस कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको कॉरेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको अपनी कॉरेज को यूटिलाइज करने की ज़रूरत आए, तो तब आप यूटिलाइज करिए। ऐसा मत सोचिए कि कोई आकर आपको मोटिवेट करेगा तब जाकर आपको कुछ स्टेप्स ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ही करेज, वो ही पावर आपके अंदर है, उससे बस आपको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड ए लव फॉर लाइफ। तो यूनिवर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड ये कहना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेकिन प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आती है? आपको हार्डवर्क करना होगा। अगर आप करियर में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपको एफर्ट तो देना होगा ही होगा। सपोज आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेटेड पढ़ाई करिए, जो भी स्टेप्स लेना होगा उससे करिए, लीजिए, उसके बाद ही जाकर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी। और आपको आपके खुद की ज़िंदगी को प्यार भी करना है, खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस भी करना है। तो देखिए कितना रिलेटेड कार्ड आ रहा है। पाइल नंबर 2 में फ्रीडम, ग्रेस, कॉरेज, प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ें बहुत ही रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो इस एनर्जी को क्लेम करिए, क्लेम करने के साथ साथ इस मैसेज को अपने लाइफ में यूटिलाइज करिए। आप देखना बहुत सारे लोगों के साथ ये मैसेज रिलेट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।